जी, आपको आपका स्वागत है। जय मसीह की सभी भाइयों को सबको जय मसीह की। जय मसीह की आपको भी कुसुम जी। ओके ब्रदर, ठीक है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, हमारा आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु हमने अच्छा नींद, अच्छा स्वास्थ्य दिया और दौड़ने में सहायता और मदद किया। प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद। प्रभु के साथ साथ परमेश्वर के अच्छे दास को बहुत बहुत धन्यवाद अवसर मौका देने के लिए। प्रभु जो भी हमारे जीवन से वचन दिया है पिता, वो हर एक के लिए आशीषित होने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। प्रभु जी दया करना इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। मैं जो वचन बोलने जा रही हूँ पिता, तेरी उपस्थिति में हूँ पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में हूँ, तेरे दया में हूँ पिता परमेश्वर। वो वचन को मैं अच्छे से बोलूँ, अच्छे अपने भाई बहनों को सिखा सकूँ पिता, बता सकूँ कि तूने जो वचन बोया हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में ऐसा ही होने पाए पिता परमेश्वर। उस अपन परिवार में, घर में अच्छे से सफलता लाने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इसके लिए कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता तो मेरे ओठों को छू लेना, मेरे माइंड को छू लेना पिता परमेश्वर। जो भी सर में दर्द है पिता, दर्द यीशु मसीह के नाम से, जो भी सर्दी जुकाम हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में सब खत्म होने पाए पिता। और तुम्हारे संग और साथ होकर रहना पिता परमेश्वर। मैं अच्छे से वचन का बोल लूँ मुझे हे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बोलने में सहायता और मदद करना पिता, मेरे ओठों को छू लेना यीशु मसीह के नाम में। सारी बातों के लिए पिता मैं आपके तुम्हें सोती हूँ, प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ध्यान से कबूल कर। आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन को हम लोग सुने और मनन करें। आज मुझे सर्दी हो गया है, मुझे जुकाम हो गया है, मेरे सर में थोड़ा दर्द होने लगा है, पानी का फर्क पड़ गया है लग रहा है कि। लेकिन प्रभु को धन्यवाद है। आइए हम लोग वचन को सीखेंगे और समझेंगे आनंद के साथ। आज प्रभु के पीछे में है, प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु के वचन करते जहाँ दो तीन लोग होते हैं हमारे वहाँ उपस्थिति है, तो हम बहुत प्रभु के लिए, हम बहुत दो तीन नहीं बहुत लोग हैं। आज हम वचन को हम अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, कार्य करेंगे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। देखिए कि इस शादी के बारे में, देखिए परमेश्वर ने विवाह करना क्यों जरूरी ठहराया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम एक बार इसी समय 23 तारीख को हमने गया था मीटिंग में, वहाँ एक जो बिना पढ़ी लिखी महिला थी, वो उसे थोड़ा इतराज हो गया मुझसे। वो बोलती थी कि जैसे शादी मन करना, मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बातें बोली, तो उसको मेरे को वचन आ गया हमारे दिमाग में। तो मैंने वचन की मैंने तैयार कर लिया रात में। तो प्रभु का धन्यवाद है। तो वो बोलते थे कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, बिंदी मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। तो मतलब वो प्रभु में रहती है, लेकिन बहुत दिन से रहती है, हम लोग से ज्यादा दिन से रहती है, लेकिन लगता है उसको प्रभु का मतलब अच्छी तरह से ज्ञान नहीं था। तो उसकी बातों को लेकर मुझे थोड़ा इतराज हो गया, तो इसीलिए मैंने वचन इसी पर तैयार कर दिया। और नए पुराने विश्वासी तो लोग बोलते हैं कि विश्वासी तो इतना दिन उपवास रख कर दिखा दे कि हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु के भय में रहते हैं। लेकिन प्रभु ने जीवन से हमारे बात ये भी बताया, वचन बता रही है। इस वचन के माध्यम से मैं बताऊंगी शादी करनी क्यों जरूरी होती है, सिंदूर बिंदुर क्यों नहीं हम लगाना चाहिए, लगाएंगे। प्रभु का ज्ञान जिसको नहीं वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, शादी करनी कितनी जरूरी तो जानता ही, सबको पता है कि परमेश्वर शादी के बारे में मन क्या बोलता है। बहुत जरूरी होता है कि पति पत्नी घर में मने रहते हैं। ऐसे होता है ना कि माने दृष्टिकोण के जैसे साथ नहीं रह पाते हैं, तो सोचते हैं कि मतलब पति कुछ सोचता है, पत्नी कुछ और सोचती है, तो इस घर में मन तकरार होता है, विवाद होता रहता है हमेशा। तो आज जब पति पत्नी में जब एक मत नहीं रहते, तो घर में हमेशा मतलब जैसे कि शैतान मतलब आपके अंदर मन काम करने लगता है, आपके घर में आने लगता है। तो हमको पति पत्नी मन एक दृष्टिकोण, एक मन एक के साथ होकर मतलब रहना चाहिए। तजुर्बन की बातें मुझे बार बार मुझे मत ऐसा होता है मैं इतना इतने दिन से लोग विश्वासी होते हुए प्रभु के वचन को अच्छे तरीके से मतलब जो समझ नहीं पाते हैं। शादी तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। कुछ दिन शादी चलती है, कुछ दिन टूट जाती है, लेकिन शादी जो है वो परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर की ओर से एक प्रस्तावना होती है। देखिए बहुत लोग मतलब आत्मिक सिद्धता को प्राप्त करने के लिए शादी करते हैं। शादी करनी जरूरी नहीं, ये थोड़ी नहीं कि जरूरी नहीं है,
लोग सोचते हैं कि मैंने अपने जो हम धर्मों के मतलब बहुत ऐसे-ऐसे लोग जो धर्म के कि मानते हैं कि मैं शादी नहीं करेंगे तो अपवित्र हो जाएँगे। तो हमारी पवित्रता चली जाएगी, ये लोग सोचते हैं। नहीं, देखिए बाइबिल में लिखा हुआ है कि विवाह को बनाने वाला, विवाह को माने कायम करने वाला परमेश्वर है। विवाह की प्रस्तावना किसने की? परमेश्वर ने किया। हम देखते हैं जब सृष्टि की जब रचना हो चुकी तो परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आदम की तरफ देखा तो क्या सोचने लगा? थोड़ा हमको हमारे भाई-बहन निकाल सकते हो उत्पत्ति का 18 पढ़ेंगे। जैसे मतलब आदम को देखा तो उसको क्या लगा? शादी क्यों करनी ज़रूरी होती है? पढ़िए कोई हमारे भाई-बहन पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 2 का 18 पढ़िए। फिर यहोवा ने फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाओ जो उससे मेल खाए। यहाँ प्रभु के वचन क्या कहती है? जैसे आदम को देखा तो उसने कहा, नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसके लिए एक सहायक होना चाहिए। हालेलुया! क्या कहा पिता ने? इसके लिए मतलब क्या-क्या है? सहायक होना बहुत ज़रूरी है। उनकी माने कोई जीवन साथी चाहिए कि आदम को मतलब आदम के साथ रह सके। परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए क्या बोला? अच्छा है, सूरज है, चाँद है, जानवर है, जो भी था, सब बोला कि अच्छा है, अच्छा है बोलता गया। लेकिन जैसे आदम को बनाया और देखा तो कहा कि आदम का मतलब अकेला रहना अच्छा नहीं था। फिर वो शादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! आदम को जैसे देखा तो बोला ना कि अच्छा नहीं इसके लिए सहायक बहुत बनना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी होता है। शादी करना एक-दूसरे के मतलब विचारों को जैसे विचार से मेल खाए, एक-दूसरे से मतलब सहायक होना, एक-दूसरे को अपना शेयर करना। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि मतलब एक-दूसरे को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए परमेश्वर ने शादी कराया। शादी और अच्छा उनको एक-दूसरे के लिए बनाया। लोग बोलते हैं शादी करने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं ज़रूरत है? कोई प्रभु में रहा है या रहता है तो क्या शादी नहीं करेगा? करेगा। हम बहुत ऐसे-ऐसे मैंने बातों को जो नए-नए विश्वासी हैं, मतलब वैसे है पुराने बोलो कि कोई शादी करनी ज़रूरी होती क्या? देखिए हमारे समझ में नहीं आता है क्यों शादी करनी ज़रूरी नहीं है? शादी करने से प्रॉब्लम क्या है? कोई हमको प्रॉब्लम दिखता नहीं। लेकिन ऐसे-ऐसे लोग माने बताते हैं कि तो जब देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसको मतलब अच्छे तरीक़े से देखा तो उसको कि सब अच्छा लग रहा है, मतलब इनका आदम के अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसको मतलब भारी नींद में सुलाया और भारी नींद में सुलाया। देखते हैं 19 में थोड़ा देख ले पहले। और यहोवा ने परमेश्वर भूमि से सब जाति के बनैले पशु और आकाश के सब भाँति-भाँति पंछियों को रचा, आदम के पास ले आए। देखिए देखे कि उनका क्या-क्या नाम रखा है और जिस-जिस जीव जंतु प्राणी का जो नाम रखा वहाँ उसका सब पड़ गया। हाँ, यहाँ प्रभु के वचन क्या कहते हैं कि हाँ और कहाँ से बनाया? और यहोवा परमेश्वर भूमि में से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह वचन से बनाया। ठीक है, वचन से हर एक बात नहीं बनाया है यीशु मसीह ने। लेकिन यहाँ जीव-जंतु जो प्राणी हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया है कि सबको क्या किया भूमि में से बनाया। जो जानवर, पंछी भूमि से बनाया था। तो हालेलुया! इसीलिए वह बनाकर लेकर आदम के पास आया, मेल खा सके। और आदम ने कहा परमेश्वर ने कहा, आदम तू सब जानवरों को मतलब क्या कर, सब जानवरों को तू नाम रख। क्या कहते जैसे-जैसे जो भी नाम रखा जानवरों को, जो भी नाम रखा, वो सब होता गया। तो जानवर का जैसा नाम रखा, जो उस मतलब जैसे-जैसे मन मेल खाया वैसे-वैसे मैंने रखा, वो जानवर का मतलब नाम पड़ गया। तब फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो जानवर है प्रियो, तो का मतलब जैसे इंसान का तो सहायक बन नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि अतः 20 में देखते हैं कि, अतः आदम ने
सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पंछी और सब जाति के बनैले पशु का नाम रखा आदम ने। हाँ, इसलिए कोई सहायक नहीं मिला जो उसके मेल खाए। सब जंतु जानवरों को सब कुछ मतलब आदम ने नाम रखा, लेकिन उस आदम से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उसका मेल खाए। कोई मेल नहीं खाया जानवर। तो वचन क्या कहता है? जो जीव जंतु है आदमी का सहायक सहायक हो सकता है, बन सकता है? नहीं प्रिय। लेकिन आजकल के लोग देखिए, लोग घर में कितने कुत्ते बिल्लियां क्या क्या सब पाल रहे हैं। लोग समझते कि मेरे साथ में ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज इंसान मतलब क्या कर रहे हैं कि जानवरों से खास करके प्यार कर रहे हैं। जितना इंसान से नहीं कर रहे हैं, अपने घर परिवार में, लेकिन जानवर से ज्यादा प्यार करेंगे। जानवर से देखिए प्यार करने कर रहे हैं तो ठीक है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन वो एक मतलब जैसे एक इंसान का मतलब सहायक नहीं बन सकता है। बिल्कुल नहीं सहायक बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। और भी इसमें हम देखते हैं कि तभी वह परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली पसली निकाली, उस जगह मांस भर दिया। यहाँ देखते हैं कि उस मसीह ने जब आदम को बनाया तो भारी नींद में डाल दिया, और पसली से निकाल कर उसके हवा को क्या करे बनाया। अपने 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 सोचा है प्रियो कि क्यों नींद में डाल दिया? परमेश्वर सिर के हड्डी से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो पुरुष है वो स्त्री के मतलब अधीन हो जाए। परमेश्वर पैरों को हड्डी से क्यों नहीं बनाया? वो नहीं चाहता था कि जो स्त्री है पुरुष के अधीन रहे। परमेश्वर ने पसली में से हवा को बनाया ताकि स्त्री जो है उसके मतलब सहभागिता में आ सके, आ जाए। परमेश्वर दिल के नीचे से जो हड्डी होती है उससे बनाया ताकि वो उसे प्रेम कर सके। पुरुष अपने हड्डी से क्या करे? प्रेम कर सके। उसको दिल के नीचे से बनाया, हाथ के नीचे से बनाया प्रेम। हाँ, हवा को बनाया ताकि उसकी सहायता कर सके, उसकी हर एक बातों में कर सके। जब परमेश्वर रचा तो आदम को देखा तो जब जैसे रच रहा था, जैसे उसको नींद में भारी नींद में डाला, और जब जैसे वो नींद से बाहर आए तो देखा तो मेरे नस मेरी हड्डियां है, मेरी नसें निकली है। वो जब नींद से बाहर से तो वो समझ गया कि मतलब यीशु मसीह ने उसे दर्शाया, और कि मतलब ये तुम्हारी नारी है। उसे जैसे नींद से निकला तो उसको मतलब अपनी पसली से उसको मतलब प्रेम आ गया और समझ गया। तो इसीलिए जो पत्नियां को अपने पति की मतलब मतलब उसे दिल की करीब रहने चाहिए, हर एक बातों में समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। पुरुष अपने हड्डी से अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी एक जो पत्नी है वो पत्नी जो है उसकी पसली से बनी है, उसकी पसली से बनी है। आदम ने नहीं कहा फिर कि मुझे नींद में डालिए, मुझे सुलाइए, करिए वो करिए, लेकिन प्रभु ने जो किया सब अच्छा किया। तो हमको विश्वास करना चाहिए, विश्वास के साथ मन हमको करना चाहिए। हमको अपने परिवार में अपने पति के साथ अपने घर में हमको मतलब कैसा होना चाहिए, शादी करनी क्यों जरूरी होती है। एक सहायक होना बहुत सबसे बड़ी बात की जरूरी है। जब देखा कि जब आदम ने देखा कि नींद में उठा तो देखा कि तो परमेश्वर ने कहा नहीं, उसको परमेश्वर ने कहा, या तो तुम्हारी पत्नी परमेश्वर आज जब नींद से बाहर निकला तो इसे समझा दिया कि तुम्हारी मतलब जैसे कि पत्नी है। तो देखा तब से वो अपनी पत्नी मानने लगा और समझ गया कि जो मेरे पसली से हड्डी निकली है उसी से मेरी बनाई गई है। तो मेल खाने के लिए मेल खाया उससे, उसके विचारों से, उसके स्वभाव से मतलब मेल खाया। हाँ, शादी करनी इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरे के सहायक होना बहुत जरूरी होता है। और आदम ने विश्वास किया कि मेरी पत्नी है, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारी पत्नी है, और वो विश्वास किया हमारी पत्नी है। देखिए फिर जब हम ना परमेश्वर के द्वारा चुने हुए किसी आदमी या किसी औरत से ना और उसको हम मिल पाते हैं, मिलाते हैं, तो प्रभु तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि सोचिए कि ये परमेश्वर की तरफ से मत अभिषेक है। देखिए इस बात को हम समझ नहीं पाते, समझना बहुत जरूरी है। बाइबिल में हम देखते हैं विवाह से शुरू हुए सुविवाह पर खत्म होती है। तो परमेश्वर आदम हवा से मन विवाह क्यों करवाया? सहायक होने के लिए, एक दूसरे के मन भावनाओं को मतलब एक दूसरे के बातों को समझने के लिए। प्रिय हालेलुया। तो हमको मतलब जैसे शादी करनी बहुत जरूरी होती है,
ये नहीं कि बहुत लोग बोलते क्यों शादी हम करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, शादी करेंगे तभी ऐसे रहेंगे। नहीं नहीं, शादी करनी बहुत जरूरत है कि दूसरे को मतलब सहायक बनाना बहुत जरूरी होता है। वो जो भी है कि जो मैंने परमेश्वर के अनुसार, उसकी योजनाओं के अनुसार शादी करनी चाहिए। तो फिर हम यही कहेंगे कि जो प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है वो अच्छा होता है। हम विश्वास करें कि जो परमेश्वर की जो योजनाएं के अनुसार हम शादी करते हैं, तो हम विश्वास करें कि हम परमेश्वर का, तो उस शादी में हम जानते हैं कि स्वर्गदूत जरूर नाचेंगे, जरूर नाचते हैं विश्वास के साथ। हम बाइबल बताते हैं कि जब आदम हव्वा की जब शादी कराए तो स्वर्गदूत आए थे नाचने गाने के लिए, स्वर्गदूत आए थे, ये बाइबल बताती है, मैं नहीं। अगर हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अगर हम शादी करते हैं, तब विश्वास के साथ मतलब समझ जाइए कि हमारे की शादी में भी मतलब जैसे स्वर्गदूत आते हैं। जो शादी तो कोई भी कर सकता है और कर लेता भी है, लेकिन शादी होनी है तो सही होनी चाहिए, सही ढंग से होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। फिर शादी के लिए परेशान बिल्कुल नहीं ना, प्रभु जो चाहता है वही होता है। परमेश्वर हर एक बात मतलब हर एक बात में परमेश्वर साथ रहता है। हर हमारे बोलने से पहले हमारे परमेश्वर सब कुछ जानता है। कोई हमारे भाई बहन थोड़ा सा निकाल दीजिए, इब्रानियों 11:13 का 4 निकाल कर कोई पढ़िए तो। हम बहुत लोग कहते हैं कि शादी कर लेंगे, पवित्रता हमारी नहीं करेंगे तो चल जाती है। वो जो बहन बोल रही थी कि जैसे बहन बोल रही थी कि अगर ज्यादा कोई अक्सर मतलब जो बहुत बढ़िया विश्वास है तो 40 दिन का उपवास करके दिखा दे। हमने कहा ठीक है, परमेश्वर के लिए शादी विवाह ये सब बातें में जो भी लागत ठाड़े कर दे तो उपवास सभी लोग होते हैं। क्या इतना बड़े बड़े पास्टर है, इतना तो विश्वास है लोग, तो क्या उपवास 40 दिन का नहीं रखते होंगे? रखते होंगे। कोई भाई बहन का लिए इब्रानियों 13 का 4 निकालिए, तो निकालिए, थोड़ा हेल्प करिए। 13 का कितना पढ़ना है सिस्टर? 4 पढ़ना है 4। जी। विवाह सब में आदर की बात की जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। आमीन। बच्चन प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हमें देखें क्या विवाह का बिछौना क्या होता है? निष्कलंक होता है। विवाह का जो बिछौना है निष्कलंक होता है। प्रेम और जो उपासना हमारे जीवन में क्या बोलते हैं कि बाधा नहीं बन सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि गलत तरीके से मतलब से सोचते हैं। जो बहन बता रही थी, तो हम इस बात को मैं सोचती हूँ, जिनको ज्ञान नहीं है जीवन में वो बाधा ला सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार क्या है, अपने जीवन क्या बिताना है और चलाना है। वो वचन देखें, पढ़े से हमारे सर पढ़े हैं किसके लिए? जो विवाहित जो बिछावना निष्कलंक है, वो उसको क्या करते हैं, हम उपास में क्या करते हैं, उसको हम बाधा नहीं बना सकते हैं। नहीं, उसे बाधा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बाधा बना सकते। देखिए हमारा पहला मतलब क्या है, सबसे जरूरत है पहला हमारे एक मतलब सहायक होना बहुत जरूरी है। सहायक होने के लिए मतलब हम क्या करें, प्रभु ने पत्नी को क्यों चुना है? एक सहायक होने के लिए। तो हम देखें कि मतलब हमारा सहायक होना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? क्यों नहीं 40 दिन का उपवास कर सकते हैं? सभी लोग उपवास 40 दिन का रख सकते हैं। जो विवाह के बिछौने हैं निष्कलंक है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं इसमें क्या क्या देखा गया, लिखा गया है। मैं सब बड़े बड़े मेरे भाई है, बड़े बड़े मेरे बहनें हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से सबको पता है। तो पहला है कि सहायक होने के लिए पत्नी क्यों चुना परमेश्वर ने? सहायक होने के लिए। पति क्यों चुना? सहायक होने के लिए। आप लोग एक साथ मिलकर एक दृष्टिकोण की जैसे मने रहें। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो मेरा विश्वास करें करता है, जिसने मुझे चुना है, उसकी मदद क्या करूं? उसकी शादी करूं, उससे शादी मेरी हो जाए। ये नहीं कि जिसको मैंने नहीं चुना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी की यहाँ मतलब गलत गलत शादी है, जो कोई मूर्ति पूजने वाला होते हैं,
कोई प्रभु को मतलब जैसे मानने वाले होते, उसमें क्या क्या होता है, वो आशीषित नहीं, तो आशीषित नहीं होते, वो दूसरे में मेल मैच ही नहीं खाता, इसलिए हम परमेश्वर को मानते हैं और वो मूर्ति पूजते हैं, तो कहाँ मेल खाएंगे? मेल खाएंगे? बिल्कुल नहीं मेल खाएंगे। और परमेश्वर के साथ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को क्या कहें, परमेश्वर की ओर मतलब संगति में ले जाएं और बताएं कि भाई मेरी बहन जो भी है, उसके प्रभु के बारे में, जो उनके वचन है, सब अस्थाई से वो प्यार से धीरे बता गले, सारा बात बताएं कि जब भी शादी करनी है तो हमको कैसे करनी है कि जब हम प्रभु में तो विश्वासी लोगों से करें, कि मतलब एक दूसरे के विचार मेल खाएं। ये नहीं कि कोई मूर्ति पूजा करने वाला और प्रभु को भय में रहने वाला है तो उसका मेल मतलब क्या होगा? नहीं खाएगा, फिर बिल्कुल नहीं खा सकता है। तो फिर वो, तो आप एक शादी में क्या होगा, वो बोलेंगे आपको नेचर नहीं मिला, आपको विचार नहीं मिला, आपको सोच नहीं मिले, तमाम से मन से बातें आती जाती रहेगी, होती है। तो मतलब ऐसे नहीं करना। जब भी हम शादी करते, एक विश्वासी हो, अच्छे मतलब विश्वासी हो या पास्टर हो, एक प्रभु के भाई में रहने वाला, उसके हिसाब से मतलब पति दो के बीच में लिखा है, में लिखा है कि जो मतलब जो मेल खाए। परमेश्वर चाहता है कि जो आपको समझे, आपसे मेल खाए, बुद्धि होना बहुत जरूरी होता है। देखिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के चरणों में जब भी अब होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, नम्रता दीनता मन होनी चाहिए, पैसा मतलब एक सहायक होनी चाहिए। देखिए प्रियो, कुछ भी हो, कोई मतलब खूबसूरती मायने नहीं चलेगी या नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात है कि स्वभाव, मन पत्नी का स्वभाव कैसा है, पति का स्वभाव अच्छा है कि नहीं, तभी घर परिवार अच्छे से चल सकता है। कितना भी खूबसूरत हो, आपका ना स्वभाव नहीं है ना प्रियो, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वभाव का होना बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर ने शादी क्यों रची? एक सहायक हो, सहायक सच्चा मतलब साथी मिले, सहायक हो, जिसके मन की बातों को मन क्या कर समझ सकूं, वो आपकी बातों को समझे। अब पति अगर गलत रास्ते पर जाए तो उसकी मतलब पत्नी का मतलब होता है कि एक दूसरे को उसका मतलब साथ दे, या पत्नी अगर गलत करे तो उसके मतलब एक दूसरे का मतलब साथ दे, उसको साथ दे। हर अच्छे मतलब अच्छे बुरे में एक दूसरे के मन सहायता करे। हालेलुया। और हमारा दूसरा है कि जो शादी के बारे में जो बता रहे थे, इसमें 4 रेफरेंस बनाए हैं कि मतलब पहला है कि सहायक होना चाहिए, और दूसरा है कि पवित्र संतान उत्पन्न करने के लिए। मत्ती 1 का 28 थोड़ा कोई हमारे भाई बहन निकाल कर पढ़ दीजिए। मत्ती 1 का 28। पर परमेश्वर और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार कर रखो। हालेलुया। तो प्रभु के वचन क्या कहती है? पवित्र संतान उत्पन्न करने के लिए हम बोले है ना, प्रभु वचन क्या कहता है? फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर चाहता है तो क्या चाहता है बताइए? परमेश्वर चाहता है कि तुम फूलो फलो और क्या करो, पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर चाहता है फिर कि जो आपका विवाह करे ना, जब आप विवाह करते हैं, जब आप विवाह करें तो जो आपका संतान पैदा हो आशीषित हो। हालेलुया। उस संतान के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को क्या करे, पूरा कर सके। तो शादी, देखिए हमको बच्चा पैदा भी करना बहुत जरूरी होता है। उस बच्चे के माध्यम से जो परमेश्वर का उद्देश्य मतलब उसको भी हम पूरा कर सके, उसको प्रभु के बारे में बताए। ये कोई नहीं कि खाली शादी करते हैं तो बच्चे के लिए शादी करते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं। प्रभु चाहता है कि जो आप विवाह करें, आपका जो संतान या आपका बच्चा जो पैदा हो वो आशीषित हो। उस संतान के द्वारा परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो उसको हम क्या करें, पूरा कर सके। परमेश्वर का उद्देश्य क्या सिर्फ है शादी करने के लिए? नहीं, फिर जो आपके द्वारा जो पीढ़ियां पैदा आने वाली है, होने वाली है, उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीष देना चाहता है। वो देता है, देना चाहता भी है कि जो आने वाला है, जो आया है,
परमेश्वर ऐसे मतलब चाहता है। और हम देखेंगे 18 उत्पत्ति 18 का 19, 18 को 19 कोई भाई बहन पढ़ सकते हैं? 18 को 19 देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु से बच्चन से प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ देखते हैं कि जब इब्राहिम का नाम देश में था और जब परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह जब आए थे तो सदोम अदुमा है ना, हाँ सदोमा अनुमा का मतलब जैसे क्या बोलते हैं हनाश करने के लिए आए थे। तो परमेश्वर ने अपने मन में सोचा कि हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। तो फिर वो उसने बोला कि हम कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छुपा सकते हैं? वो जानता था कि मेरे प्रति मन क्या करेगा, ये आज्ञा देगा अपने वंश को। इब्राहिम को इतना मतलब समर्पित था, इब्राहिम इतना समर्पित था कि प्रभु को मन भरोसा था कि मेरे बारे में मतलब ये आज्ञा देगा। इब्राहिम अपने बच्चों को कहा मेरे लिए क्या करेगा, आज्ञा देगा यीशु मसीह। तो हमें बताना नहीं है प्रियो कि हम अपने को मतलब हम अपने आप को नहीं बताना कि हम चर्च जाते हैं, बेटा तुमको जाना है। मन घर में जितने सदस्य है चाहे जो भी है, अपने आप को मतलब ये नहीं करें कि हम बहुत चर्च जाते हैं आते। आपको भी आना है जाना है, जो भी कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को क्या करना है, अपने बच्चों को क्या करना है, आज्ञा देनी है। प्रभु को क्या करना है, प्रभु को आपको मानना है, प्रभु को मानना है तो मानना है, बच्चों को बताना है प्रियो कि प्रभु को से बचाना है कि बताना है कि वो तेरा पिता मैं नहीं हूँ। वो माँ को भी बताना है कि मैं तेरी माँ ने, वो चाहा तो मेरे कोख में आया, तो वो चाहा है तो मेरे कोख से तो बाहर निकला है। बताना है परमेश्वर के वचन को बताना है, प्रभु को भी बताना है कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं हुआ है। अपने बच्चों को मतलब आज्ञा देनी है कि प्रभु को मानना है तो मानना है। परमेश्वर परमेश्वर क्या कहा इब्राहिम को, वो जानता था ना वो आज्ञा देगा, वो दिया। तब जो हमको अपने अपने जो वंश हैं, अपने आप से जो हमारे वंश है, हमारे से ज्यादा जो हमारे परमेश्वर हमारे वंश के बारे में मतलब क्या करता, ख्याल करता और जानता है वो क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। हम कभी कभी सोच जाते कि हमारे बच्चे मतलब हमारे मतलब बस में नहीं है, लेकिन ऐसे हमको ऐसी बात नहीं। बच्चे को हम छोड़ पर क्या करते, छोड़ देते हैं, उसको लाड प्यार में छोड़ देते हैं। हम बाद में सोचते हैं कि जैसे मतलब हमारा बच्चा हमारे बस में नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों को शुरू से मतलब हमको ध्यान रखना है। जो बच्चे जब घूमने फिरने लगते हैं तो क्या कर लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसको मतलब जो संसार का जो कठोरता है उसके जीवन में कार्य हो जाता है, कार्य करता है। जो संसार के जो लोग होते हैं कठोर कर देता है। तो फिर वो मतलब हमको बच्चे को शुरू से ही बच्चों को परमेश्वर ने कहा, वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम विवाह करें, जो हमारा बच्चा उत्पन्न हो, जो वो क्या करे, उस हमारे जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको जाने, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके अच्छे से। तो हम छोट पर से बच्चों को अपने परमेश्वर चाहते उसको आशीष देना चाहता है, देता भी है। इस बात को ध्यान रखते अपने बच्चों को छोटे से ही प्रभु के भय में, उनकी भय में चलने के बारे में बताइए, उसको डर में रहने के बताइए। वही आपका पिता है, वही भी आपका माता है। मैं तो दिखाने के लिए, प्रभु चाहे तो तू आया है, और नहीं चाहे तो नहीं आया होता। प्रभु ने सब कुछ रचा है, प्रभु ने सब कुछ जो किया है तो प्रभु ने किया है, हम कुछ नहीं किए हैं। प्रभु के मन में ये बात छोटे पर से हम डालेंगे तो संसार जो है कठोर नहीं कर सकता है। संसार की बातें उसके जीवन में कार्य नहीं करेंगी। संसार की बातें जो है ना तहस नहस परिवार को कर देती है। बच्चों के जीवन से, पति के जीवन से, मतलब शैतान क्या करता है, सामने तो डायरेक्ट आता नहीं है, पति के जीवन से आता है, पत्नी के जीवन से आ जाता है। अगर प्रभु को भाई नहीं मानती है तो बेटे हैं, बहू जो भी है, घर के सदस्य जो भी उसके जीवन से मतलब कार्य कर सकता है। इसलिए हमको छोटे पर से बच्चों को लाड प्यार से मतलब बच्चे को अपने प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में बताएं। देख रहे थे कि जब जबूएल के पास भेजा, तब जबूएल के पास जब भेज रहा था तो
जिसकी बेटी क्या थी, रिबका नाम की थी। हाँ, रिबका नाम की थी। देखिए, हमको हर एक बात में माने हमको प्रभु की हर एक बात को मतलब क्या वो क्लियर क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं रहता था। इज़राइल जो था वो बहुत क्लियर था रिबका के लिए। देखिए, रिबका को जब कुएं पर कंगन देने के लिए बाइबल बताती है ये इस अध्याय में, तो वहाँ पर वो बताता है कि जब रिबका को मतलब कुएं पर वो देखा तो कंगन दिया और कहा क्या-क्या वहाँ लबान लबान ने ना हाँ, लबान ने कहा खाने के लिए बोला था। तो बोला कि खाना नहीं खाऊँगा, कैसे बोला था? तो मेरा उद्देश्य क्या है कि अपने बेटो-बेटी को इसाक के लिए मतलब जो वहाँ बता रहे थे शादी करने के लिए जब जाऊँगे तो क्या-क्या भाषाएँ मैंने बोला, इसमें बहुत ढेर सारी बातें हैं। तो बोला वो तो अपने घर में, अपने परिवार में मतलब हमको अच्छा से मतलब हमको क्लियर रहना चाहिए। एक दृष्टिकोण के समान मन हमको क्या करना चाहिए, एक मतलब बन कर बहुत इसमें वचन बहुत ज़्यादा है, लंबी समय ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय ज़्यादा चला जाएगा। तो हमको अपने परिवार में एक दृष्टिकोण के साथ में रहना। देखिए, जितने मतलब क्या बोलते हैं कि जितने इसमें नबी थे, इसमें ऐसा नहीं कि जो भी नबी थे, वो सब ने शादी किया था। शादी करके प्रभु के काम को मतलब वो शुरू किया था। कि नहीं कि हम शादी कर लेंगे तो मतलब जैसे माने ऐसे हो सकता है। शादी के बाद हम प्रभु के काम को हम एक मन एक चित होकर मतलब अच्छे संसार तो प्रभु के काम को मतलब हम बिता सकते कर सकते हैं। तो शादी करनी भी ज़रूरी होती है। आज ये नहीं कि हम शादी नहीं कर शादी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए ब शादी भी करनी ज़रूरी होती है। परिवार के साथ मिलकर सेवकाई भी करनी चाहिए। हुँ? तो बहुत हमको करना है, शादी तो सबसे बड़ा होता है कि शादी हमें करना बहुत ज़रूरी होती है। लोग बोलते हैं कि नहीं कोई ज़रूरी शादी नहीं करेंगे, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे, पवित्र रहेंगे। नहीं, नहीं, शादी भी करके पवित्र रहें, प्रभु में पवित्र रहें। वहाँ पर हम बताए थे इब्रानियों 13 के 4 में बता ही रहे थे। आप जैसे वैसे आप रह सकते, कोई बात नहीं। कुरान्थियों 7 का हम थोड़ा-सा हम 2 देख लेंगे। इब्रानियों टास्क निकल इब्रानियों 1 का, नहीं कुरान्थियों 1 का, कुरंथी इब्रानी 7 का कितना पढ़ना है सिस्टर? कुरिन्थियों 7 का कितना? कुरिन्थियों 7 का 2 पढ़ना है सर। 1 परंतु कुरिन्थियों का माने बेकार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आमीन। जी, ओके, प्रभु यीशु वचन से आपको आशीष। देखिए, यहाँ प्रभु कहता है मैंने हर एक पत्नी का देखिए गलत निगाह से माने हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। गलत विचार को हम अपने आने से मतलब कैसे रोक पौलुस कहता है कि विचार को माने अपने आप को मतलब सुरक्षित रखने के लिए मन गलत विचार जो हमारे अंदर आता है उसके लिए मतलब क्या हमको शादी करनी बहुत जरूरी होती है। हर एक पत्नी मतलब हर एक पत्नी का स्त्री होना चाहिए, कि हर एक पति का भी मन स्त्री पति होना चाहिए, पति का स्त्री होना चाहिए, अपने गलत विचारों से गलत निगाहों से मतलब जैसे बचने के लिए तो शादी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि नहीं, देखिए सभी नबी ने शादी किया और सभी ने प्रभु का काम मिलकर किया है। तो शादी करनी भी बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम शादी नहीं करेंगे तो और शादी करेंगे तो हम बहुत सी बातें इसमें आती है। एक शादी करने के लिए हमें बच्चे को पैदा भी करना है, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के राज्य को भी विस्तार करना है, बढ़ाना है। प्रभु के वचन बच्चों के ही माध्यम से हम प्रभु के मन कार्य को बढ़ा सकते हैं। हम लोग भारत सेवा में काम करते हैं, तो बच्चों को मतलब हम लोग हमेशा मतलब उसको अच्छे प्रभु की बातें को हम बताते हैं, सिखाते हैं। इसी तरह हम लोग को बताते रहें। तब परिवार के साथ मैंने मिलकर सेवा करने के लिए मैंने प्रभु ने हम लोग को क्या करा है चुना है कि मिलकर ही सेवा करें। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से करें और जो पति पत्नी है तो हम मतलब अपने में लड़े झगड़े अच्छा जो भी काम है गलत विचार से नहीं। देखिए, पत्नी के जीवन से शैतान हमेशा काम करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ है देखिए पति पत्नी घर में रहते थे कि उद्देश्य एक साथ रहते हैं। हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हमको प्रभु की सेवा को हम आगे तक ले बढ़ा सकें और आगे उस प्रभु की जो काम है उसको हम पूरा कर सकें। अपनी मर्ज़ी से कुछ हमको करना नहीं है। प्रभु के वचन कहते कि अकेला हम कुछ भी चना भार नहीं फोड़ सकते हैं। और एक दृष्टिकोण एक होकर रहेंगे, एक मन होकर रहेंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और डरने की बात नहीं है, जो भी हम प्रभु के वचन है, उसको हमको मिलकर करना है और एक साथ होकर हर एक को साथ देने वाला प्रभु है, सबका साथ देता है। हमको शादी भी करने देने उपवास भी रख सकते हैं। शादी भी कर सकते हैं, प्रभु के राज्य को विस्तार भी अच्छे से कर सकते हैं। शादी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, प्रभु की ये दी हुई आशीष है। हाँ, लेकिन शादी अच्छी होनी चाहिए, प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। कोई मूर्ति वाले ना हो, हम प्रभु को भाई मानते हैं तो प्रभु के भाई वाले, वो मेल मिलाप अच्छा होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हम लेके दूसरों को चुना है और इसका मतलब हम
सफलता के साथ अच्छे से हम लोग करने पाए, एक मन एक दृष्टिकोण के साथ मन रखकर। इस वचन से प्रभु सबको मतलब आशीष दे। और आगे के समय अपने धना सर को देती हूँ, वचन को मैं यही विराम देती हूँ। सबको जय मसीह की आमीन। आमीन आमीन। शादी, पहले शादी आदम के साथ, हवा के साथ परमेश्वर ने खुद रचाई, और दूसरी शादी प्रभु यीशु के साथ कलीसिया का, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक ही पुरुष मसीह से कर दी है, ताकि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उसके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन में। शादी शुरुआत में प्रभु की इच्छा थी। प्रभु के इच्छा के अनुसार आदम के साथ हवा का शादी हुई, और हमारे मसीह यीशु राजा के साथ हमारे सगाई कर दी गई है। एक ही पुरुष, एक ही कलीसिया पवित्र कन्या के समान प्रस्तुत कर सके। प्रभु के दास कहता है, लिखता है पौलुस, पहले शादी सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई, और अंतिम शादी उसी सृष्टि के अंतिम घटना जो होने वाली है। सृष्टि के शुरुआत में पहला शादी, अंत में आखिरी शादी। पहले शादी से सृष्टि की रचना शुरू हुई, और अंत में आखिर में एक और शादी होने वाला है, जिसके साथ हमारा राजा के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारे सगाई हो गई है। हमें हमेशा के साथ उसके साथ रहना, उसके संग रहना जरूरी है, अवश्य है। बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही नीड ऑफ द हावर। आज के जमाने में शादी हो रही है, डिवोर्स भी हो रहा है। ये प्रभु की इच्छा नहीं है, मजाक बन गई है, हंसी मजाक बन गई है शादी। आज शादी करते हैं और अलग भी हो रहे हैं कल। शादी एक बंधन है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बंधी गई है। लाइफ टाइम कमिटमेंट है, जीवन भर साथ निभाना है, पवित्र बच्चों का जन्म देना है, पवित्र सेवकाई समाचार सुनाना है, राज्य का विस्तार करना है। बहुत ही सुंदर संदेश लाने वाली कुसुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू कुसुम जी। अब हमारे लिए थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हमारे लिए एक भाई बहन क्या प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? सामने आए कोई भाई बहन।